उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ में हूं नलिनी पांडे। उधम सिंह नगर के किच्छा इलाके में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। यहां के शंकर फार्म की कच्ची बस्ती बने बने घरों में एक प्राइवेट कंपनी के कर्मचारी बिजली के मीटर बदलने पहुंच गए। इसकी खबर जैसे स्थानीय विधायक और पूर्व मंत्री तिलकराज बेहड़ को लगी, वो मौके पर पहुंचे। बेहड़ इतने गुस्से में थे कि उन्होंने पहले प्रीपेड मीटर को पेटी से निकाला और फिर एक एक करके मीटर बॉक्स से निकालकर सड़क पर पटकना शुरू कर दिया। यही नहीं, तिलकराज बेहड़ का मन जब इससे भी नहीं भरा तो उन्होंने हाथ में ईंट उठा ली और वो ईंट से ही मीटर तोड़ते नजर आए। बेहड़ का आरोप है कि राज्य सरकार जनता के साथ साजिश कर रही है। प्रीपेड मीटर लगाकर बिजली महंगी करने की साजिश हो रही है। बेहड़ ने ऐलान कर दिया कि वो किसी भी कीमत पर प्रीपेड मीटर नहीं लगने देंगे, भले ही सरकार उन्हें जेल डाल दे। सीधी तस्वीर आप देख रहे हो सिग्नल न्यूज में। प्रीपेड सीधी तस्वीर किच्छा में जहां जहां मीटर लगेगा वही मैं तोड़ूंगा। एक नहीं चाहे 50 मुकदमे मेरे खिलाफ लग जाए, जेल चला जाऊंगा। मीटर किच्छा विधानसभा में नहीं लगने दूंगा। मैंने प्रण लिया है, आज फिर दोहरा रहा हूं, किच्छा विधानसभा में मीटर नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। और विकासनगर में अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर गरजा है। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने भाऊवाला के रामसावाला गांव में 15 बीघा जमीन पर अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया। इसके साथ भाऊवाला में ही BBIT रोड पर 8 बीघा अवैध प्लॉटिंग को भी लेकर बड़ी कार्रवाई की और प्लॉटिंग को ध्वस्त किया गया है। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण का कहना है अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ बुलडोजर एक्शन लगातार जारी रहेगा। हल्द्वानी के नए नवेले मेयर गजराज सिंह बिष्ट ने बड़ा फैसला लिया। सीएम धामी के नक्शे कदम पर चलते हुए गजराज ने हल्द्वानी में व्यापार करने वाले हर रेहड़ी पटरी वाले का रजिस्ट्रेशन जरूरी कर दिया। हल्द्वानी में अब वही रेहड़ी पटरी पर व्यवसाय कर सकेगा जिसका रजिस्ट्रेशन पहचान पत्र के साथ नगर निगम में होगा। साथ ही दुकानदार को रेहड़ी पर अपने नाम की प्लेट भी लगानी होगी। नए मेयर को इस फैसले में पक्ष और विपक्ष दोनों ही पार्षदों का खुला समर्थन मिल रहा है। वो शहर की सुरक्षा और बढ़ते अपराधों पर लगाम के लिए इस रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को बेहद जरूरी बता रहे हैं। जो हल्द्वानी में हाट बाजार लगती हैं या जो ठेले लगते हैं या जो ठेलों पर काम करते हैं, उन सब से हमने कहा है कि वो निगम में जो निगम के अंतर्गत लगाते हैं वो सब अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, अपना परिचय पत्र निगम को दें कि हम कहाँ से आए हैं, कौन लोग हैं, क्या हैं, उनका पूरा ब्यौरा निगम के पास होना चाहिए। ये एक सुझाव दिया है हमारे मेयर साहब ने और इसके ऊपर बहुत जल्दी अमल करा जाएगा। लेकिन जो हमारा सोचना है, जो और शहर के हिसाब से सोचना है, जो कानून व्यवस्था के हिसाब से सोचना है, ये बहुत अच्छा फैसला है कि इनका सत्यापन होना चाहिए, हर जगह सत्यापन होना चाहिए। हरिद्वार से बड़ी खबर। प्रणव सिंह चैंपियन की न्यायिक हिरासत को लेकर 20 फरवरी तक इसे बढ़ा दिया गया है। चैंपियन रोशनाबाद जेल में बंद है और चैंपियन की जमानत पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया था और अब प्रणव सिंह की जमानत पर सुनवाई 12 फरवरी की नैनीताल हाईकोर्ट में होगी। विधायक उमेश कुमार के ऑफिस में फायरिंग के मामले में 27 जनवरी को चैंपियन को गिरफ्तार किया गया था और निचली कोर्ट ने चैंपियन की बेल एप्लीकेशन खारिज कर दी है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक की बेटी आरुषि निशंक के साथ करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में FIR दर्ज हुई है। इसके साथ ही आरुषि के बैंक अकाउंट और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को भी खंगाला जा रहा है। जल्द आरोपियों से पुलिस पूछताछ शुरू करेगी। आपको बता दें, मुंबई के फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कुछ लोगों पर फिल्म में लीड रोल देने के नाम पर धोखाधड़ी का आरोप आरुषि ने लगाया है। आरुषि का आरोप है कि प्रोड्यूसर मानसी वरुण और वरुण प्रमोद ने उन्हें फिल्म में मेन रोल देने का वादा किया था। इसके बदले में 5 करोड़ रुपए के निवेश की मांग की गई थी। इसमें से आरुषि ने अलग अलग समय पर 4 करोड़ रुपए ट्रांसफर भी किए, लेकिन उन्हें न फिल्म मिली न ही पैसे वापस मिले। इन्वेस्टिगेशन इसके प्रारंभ कर दी गई है और जल्दी ही इसमें जो भी हमारे भौतिक साक्ष्य और अभिलेखीय साक्ष्य उनको इकट्ठा किया जाएगा और आगे की कार्रवाई जो है ऑन मेरिट तदनुसार इसमें की जाएगी। देखिए, अभी तो मुकदमा अभी कायम ही हुआ है, तो अभी तो बहुत ही प्राइमरी स्टेज है और क्योंकि धोखाधड़ी के मुकदमे हैं तो ऑब्वियस सी बात है इसमें, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने पड़ते हैं, डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन भी थोड़ा करना पड़ता है, तो इसलिए थोड़ा सा समय लगता है।
उत्तराखंड में फायर सीजन से पहले ही जंगल धधकने लग गए हैं। बागेश्वर के धारी डोबा जंगल में भीषण आग लग गई और आग की वजह से लाखों की वन संपदा आग की वजह से जलकर राख हो गई है। वन विभाग आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही। आपको बता दें, पिछले फायर सीजन में पहाड़ की वन संपदा को जबरदस्त नुकसान हुआ था। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज यूपी के प्रयागराज महाकुंभ में पवित्र स्नान किया और सीएम धामी परिवार सहित त्रिवेणी संगम पहुंचे, वहां पवित्र स्नान किया। इस दौरान सीएम धामी ने अपनी मां को स्नान कराया। सीएम ने कहा कि ये मेरे जीवन के उन अमूल्य और भावुक क्षणों में से एक है जिन्हें शब्दों में पिरोना संभव नहीं। ये देख सकते हैं आप तस्वीरें। सीएम धामी ने त्रिवेणी में संगम स्नान किया और अपनी माता श्री को भी स्नान करवाया है और इसका अनुभव भी उन्होंने साझा किया। उन्होंने कहा, ये बहुत ही भावुक और सुखद पल रहा मेरे लिए, इसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। देख सकते हैं आप, सीएम पुष्कर सिंह धामी संगम में स्नान कर रहे हैं अपने पूरे परिवार के साथ। तो कुछ और तस्वीरें भी देख सकते हैं आप, जहां नाव में संगम पहुंचे थे सीएम और सीएम पुष्कर सिंह धामी परिवार के साथ संगम में स्नान करते नजर आए। उन्होंने पूजा अर्चना भी की, मां को भी स्नान करवाया, सूर्य को अर्घ्य भी देते वो नजर आए हैं और पूरे परिवार के साथ उन्होंने संगम में पूजा भी की है। स्नान करना, डुबकी लगाना अपने आप में बहुत बड़ा धर्म का काम है और अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। पूरे देश दुनिया के लोग यहाँ आ रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। मैं भी अपने को धन्य समझता हूँ। देवभूमि उत्तराखंड से ही माँ गंगा भी आती है, यमुना भी आती है और संगम में आकर डुबकी लगाई है और निश्चित रूप से ये हमारे लिए बहुत ही मैं कहूँ कि मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे भी इन करोड़ों करोड़ों लोगों के साथ यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने का अवसर मिला है। कांग्रेस नेता हरीश रावत उत्तराखंड में अक्सर मुख्यमंत्री की तारीफ करते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को विपक्ष को रौंदने वाला प्रचारक बता दिया है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले हरीश रावत भी बीजेपी में शामिल हो जाएंगे? दिल्ली चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद कांग्रेस नेता हरीश रावत ने 24 घंटे में 2 सोशल मीडिया पोस्ट किए। दोनों पोस्ट में एक बात कॉमन है कि दोनों पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र है। पहली पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा में कौन ज्यादा हिटर है, ये बात हरीश रावत ने लिखी। दूसरे पोस्ट में पूर्व मुख्यमंत्री ने हालात को चिंताजनक बताया और लिखा कि बीजेपी के पास इस समय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के रूप में विपक्ष को रौंद देने वाले जबरदस्त प्रचारक हैं। दिल्ली जीते उससे पहले बिहार की तैयारी, ये है आज की बीजेपी। एक तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व के खिलाफ लड़ रहे हैं और ऐसे में हरीश रावत की तरफ से रौंदने वाले प्रचारक की बात देश में कांग्रेस के भविष्य और नेतृत्व पर कई सवाल खड़े करती है। वहीं हरीश रावत की बात से कांग्रेस के नए पुराने नेता ही इत्तेफाक नहीं रखते। हमारे पास जहां तक लीडरशिप की बात है कोई कमी नहीं है, कोई वैक्यूम नहीं है। रावत जी के कोई बात उन्होंने कही है, उस पर मैं कोई बात कहूं तो कदापि उचित नहीं है। हरीश रावत जी ये कहना चाहते हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी इतने अच्छे प्रचारक हैं कि उनके आगे राहुल गांधी जी या प्रियंका गांधी जी की जो उन्होंने कैंपेन किया वो थोड़ा कम था। तो मुझे लगता है कि इस तरीके की बातें कार्यकर्ताओं का जो है मनोबल गिराने का कार्य करती हैं और इस समय मुझे लगता है वरिष्ठ नेताओं को ऐसी बयानबाजियों से दूर रहना चाहिए। दिल्ली चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करना कांग्रेस नेताओं के गले नहीं उतर रहा, तो बीजेपी कांग्रेस के मंझे हुए नेता हरीश रावत के बयान से खासी खुश है।
बीजेपी के मुताबिक हरीश रावत को कांग्रेस का भविष्य दिख रहा है और साथ ही साथ ये भी कह दिया बीजेपी ने कि 2027 से पहले हरीश रावत कहीं उनकी पार्टी यानी कि बीजेपी में ही शामिल न हो जाएं। माननीय हरीश रावत जी की पूरी आत्मा तो इधर आ गई, शरीर वहां पर है कांग्रेस में। कांग्रेस के अंदर कुछ रह भी नहीं गया। अब जो मजे हुए नेता है, जो अच्छे लीडर्स थे, उन्होंने बाकायदा कांग्रेस को अलविदा कह करके जो है भारतीय जनता पार्टी कुछ ने ज्वाइन किया, कुछ ने वैसे छोड़ दिया है। और अब मुझे माननीय हरीश रावत जी का भी ऐसा ही लग रहा है कि कुछ दिन बाद वो इधर ही आने के मूड में है और उनका हम स्वागत करेंगे। पूर्व सीएम हरीश रावत वक्त वक्त पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तारीफ करते हैं, लेकिन अब दिल्ली चुनाव में मिली करारी हार के बाद पीएम मोदी और अमित शाह की तारीफ करना कई सवाल खड़े करता है। सवाल ये भी कि क्या हरीश रावत को अपने पार्टी नेतृत्व और अपने पार्टी पर भरोसा नहीं रहा। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन में जुटे स्टूडेंट्स का मनोबल बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के 8वें एपिसोड में छात्रों से संवाद किया। उत्तराखंड के एक निजी स्कूल में इस कार्यक्रम को सुनने के लिए प्रदेश के राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह पहुंचे और राज्यपाल ने इस कार्यक्रम को छात्रों के लिए प्रेरणादायक बताया और पीएम मोदी द्वारा दिए गए परीक्षा संबंधित टिप्स को सराहा। उन्होंने छात्रों से बातचीत कर उनके जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, वो भी शेयर किए। उन्होंने बड़े ही सुंदर तरीके से ये बताया कि एग्जाम तो एक ऐसी चीज है जिसको एंजॉय करना चाहिए और एग्जाम ही सब कुछ नहीं है, इसके अलावा भी पूरा जीवन है। और बड़े ही सुंदर तरीके से उन्होंने बहुत गहरे बातों को भी आत्मसात किया, जिस प्रकार की नेचर, क्लाइमेट, किस प्रकार उन्होंने बातों बातों में पेरेंट्स को और टीचर्स को भी बहुत सुंदर टिप्स दिए। प्रधानमंत्री मोदी के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में इस बार पिथौरागढ़ के मूनाकोट जीजीआईसी की छात्रा वंशिका राणा को भी भाग लेने का मौका मिला। इस कार्यक्रम में देश भर के कुल 36 स्टूडेंट्स को बुलाया गया था। वहीं पर वंशिका के लिए मौका जहां खास रहा, वहीं स्कूल भी इससे उत्साहित है। और सोमवार को जब पीएम मोदी के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का प्रसारण टीवी पर हुआ तो वंशिका के साथ ही स्कूल के सभी स्टूडेंट्स और स्टाफ के लोगों ने उन्हें सुना। वंशिका का कहना है कि पीएम से मिलकर वे काफ़ी उत्साहित हैं। उन्होंने देश भर के स्टूडेंट्स को मिलने का मौका मिला और स्कूल स्टाफ भी इस बात से उत्साहित है कि उनके स्कूल को ये बड़ा मौका मिला है। परीक्षा पे चर्चा मेरे लिए बहुत यादगार और अनुभवपूर्ण पूरा सफर रहा। इसमें मैंने हर स्टेट का कल्चर सीखा सबसे पहले तो वहाँ, क्योंकि सबसे पहले हमारा बच्चों के साथ इंटरेक्शन हुआ था, जिसमें मैंने अलग अलग स्टेट के सबका कल्चर सीखा और उनकी भाषाएं सीखी, उनका प्रणाम करने का तरीका सीखा। ये पूरे विद्यालय परिवार के लिए एक बहुत ही गौरव की बात है। हमारे विद्यालय की छात्रा पूरे उत्तराखंड में सेलेक्ट होकर परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री जी से मिल के आई हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ उसके द्वारा बिताए गए जो क्षण हैं वो हम लोगों ने अभी लाइव टेलीकास्ट में देखा था। और ऋषिकेश के शिवपुरी में नेशनल गेम्स के तहत कबड्डी प्रतियोगिता में उत्तराखंड की पुरुष और महिला वर्ग की टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया। दोनों टीमों ने कबड्डी के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं टीमें। अब सेमीफाइनल में भी उत्तराखंड की टीम से शानदार प्रदर्शन की उम्मीद है। और हल्द्वानी में राष्ट्रीय खेलों के बीच फेंसिंग यानी कि तलवारबाजी प्रतियोगिता जारी है। इसमें देश की पहली महिला फेंसर और ओलंपियन भवानी देवी भी हिस्सा ले रही हैं। यही नहीं, उत्तराखंड समेत हरियाणा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, बिहार, सर्विसेज, महाराष्ट्र, केरल के भी खिलाड़ी अपनी तलवारबाजी की प्रदर्शनी कर रहे हैं। पहले दिन ओलंपियन भवानी देवी ने स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया। और चंपावत के बनबसा में राष्ट्रीय खेलों के तहत रिवर राफ्टिंग प्रतियोगिता जारी है। डाउन रिवर रेस की मिक्स्ड प्रतियोगिता में कर्नाटक ने गोल्ड, महाराष्ट्र ने सिल्वर, हिमाचल ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। वहीं पर स्लालम पुरुष में पहला स्थान सर्विसेज,
दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा कर्नाटक ने हासिल किया, जबकि महिलाओं में पहले स्थान पर कर्नाटक, दूसरे पर हिमाचल, तीसरे पर महाराष्ट्र रहा। देश भर से आए प्रतिभागी काली नदी में राफ्टिंग का जमकर मजा लेते नजर आए। हो रहे हैं, अभी हम डाउन रिवर रेस फिनिश करके आए हैं। यहाँ पर उत्तराखंड द्वारा बहुत ही अच्छे इंतजाम किए गए हैं। बोट, पैडल, खाने, रहने की सभी सुविधा बहुत ही अच्छी की गई है एवं एथलीटों के आने जाने के लिए भी गाड़ी की बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। काफ़ी कंपटीशन किए मैंने, तो अभी यहाँ हमारे उत्तराखंड को होस्ट स्टेट बनाया गया है, तो हम लोग यहाँ बहुत अच्छा कर रहे हैं और हमारी गवर्नमेंट हमें और सपोर्ट करे तो हम और अच्छा करेंगे। इसे मेन गेम पे ले आए तो हमारे लिए काफ़ी फायदा होगा। Wonderful event was done by the Uttarakhand government. The long distance was done. Our athletes was enjoyed the rapids. So here only rapids 1 and 2 are there. So in Rishikesh we are having 4 and 5 also there. उत्तराखंड में नेशनल गेम्स के बीच हल्द्वानी में एक ऐसा खेल खेला जा रहा है जिसमें आपको एक साथ 5-5 गेम देखने को मिलेंगे। अगर आप एक ही खिलाड़ी को पहले रनिंग, फिर स्विमिंग और फिर निशाना साधते या फिर फेंसिंग यानी तलवारबाजी करते देखना चाहते हैं तो ये खेल आपको अपनी ओर खींच लेगा। कभी रनिंग, कभी स्विमिंग, कभी लेजर गन से निशाना और फिर तलवारबाजी, ये सब ओलंपिक खेलों में शामिल मॉडर्न पेंटाथलॉन गेम का हिस्सा है और इसकी झलक हल्द्वानी में चल रहे नेशनल गेम्स में देखने को मिल रही है। भले ही मॉडर्न पेंटाथलॉन नाम का ये खेल ज्यादा पॉपुलर ना हो, लेकिन इसी खेल की बदौलत उत्तराखंड का नेशनल गेम्स पदक तालिका में स्थान 6 नंबर पर पहुंच गया है, क्योंकि इस खेल में उत्तराखंड अभी तक 1-2 नहीं बल्कि पूरे 7 पदक हासिल कर चुका है। और ये जितने बच्चे उत्तराखंड के बच्चे आपको रिजल्ट दे रहे हैं, ये पिछले एक दिन का रिजल्ट नहीं है, पिछले 3-4 साल से लगातार कड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो आज इस मुकाम पे खड़े हुए हैं कि आपको ये मेडल दे पा रहे हैं। क्योंकि पिछले गोवा में हम मेडल से चूक गए थे। वो हमारे बच्चों का पहला नेशनल था, तो थोड़ा अनुभव की कमी और थोड़ा इक्विपमेंट की कमी, जो संसाधन बाद में हमने जुटाए। अब उत्तराखंड गवर्नमेंट में सपोर्ट कर रही है तो हम थोड़ा और ऊपर चले गए हैं। दरअसल मॉडर्न पेंटाथलॉन जिसमें तैराकी, तलवारबाजी, घुड़सवारी यानी कि जिसकी जगह अब शो जंपिंग ने ले ली है, तो लेजर गन शूटिंग और रनिंग भी शामिल है। ये एक बेहद मुश्किल खेल है, लेकिन नेशनल गेम्स में उत्तराखंड समेत दूसरे राज्यों से आए खिलाड़ी भी इस प्रतियोगिता में अपना खूब जलवा बिखेर रहे हैं और बेहद उत्साहित भी हैं। ये मैंने फर्स्ट टाइम किया मॉडर्न पेंटाथलॉन। मैं नेशनल मेडलिस्ट हूँ स्विमिंग में, ये तो मेरा फर्स्ट टाइम था एंड इसको अभी आगे कंटिन्यू करना है और बेटर करना है। एंड एक्सपीरियंस तो मेरा बहुत अच्छा था और बेटर करना है। मॉडर्न पेंटाथलॉन की शुरुआत साल 1912 के ओलंपिक से हुई थी, जिसके नियमों में बीच बीच में बदलाव होते रहे, लेकिन ये किसी न किसी रूप में अंतर्राष्ट्रीय खेलों का हिस्सा रहा। ऐसे में भारत में भी ये गेम तेजी से पॉपुलर हो रहा है और उत्तराखंड के काशीपुर में तो इसकी ट्रेनिंग एकेडमी भी स्थापित हो चुकी है। हल्द्वानी से न्यूज सचिन के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। रुड़की पुलिस ने सड़क पर हुड़दंग और मारपीट के साथ फायरिंग करने वाले 4 आरोपियों को अरेस्ट किया। इनके पास एक देसी तमंचा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। पिथौरागढ़ पुलिस ने लूट के आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 21,000 कैश के साथ 33 ग्राम स्मैक भी आरोपी से बरामद किया। हरिद्वार में लक्सर में नाबालिग लड़की को भगाने के मामले में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। पिथौरागढ़ में मेयर सीट को लेकर सियासी घमासान जारी। विधायक मयूख मेहर ने समर्थकों के साथ धिक्कार दिवस मनाया। विधायक का कहना है प्रशासन ने साजिश के तहत मेयर सीट पर मोनिका मेहर को हराया। रुद्रप्रयाग में डीएम ने जनता दरबार लगाया। इसमें अलग अलग विभागों से संबंधित 20 शिकायतें मिली हैं। इसमें से 12 शिकायतों का मौके पर समाधान किया गया। रुड़की में सीबीआरआई ने अपना 79 फाउंडेशन डे धूमधाम के साथ मनाया है। इस दौरान बेहतर काम करने वाले कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। ऋषिकेश में अप्रैल तक बजरंग सेतु बनने की उम्मीद है, जिसे 2023 में बनकर पूरा होना था, लेकिन लेट लतीफी के चलते अब उम्मीद अप्रैल 2025 तक टिकी है। बागेश्वर पुलिस ने स्कूली बच्चों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाया। कार्यक्रम के तहत बच्चों को साइबर सुरक्षा, ट्रैफिक नियमों के बारे में अवगत कराया गया। उत्तरकाशी से विधि विधान के साथ गंगा जल नेपाल के लिए भेजा गया, जो विभिन्न पड़ाव से होते हुए नेपाल पहुंचेगा, जहां महाशिवरात्रि के दिन ये जल पशुपतिनाथ को चढ़ाया जाएगा।
जोशीमठ डिग्री कॉलेज में राष्ट्रीय सेमिनार हो रहा है। इसमें पर्यावरण संवर्धन को लेकर चर्चा हो रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत लिव इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो गए हैं, लेकिन लिव इन में रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे लड़के या लड़की में कोई एक एसटी यानी अनुसूचित जनजाति से ताल्लुक रखता है तो ऐसे जोड़े का लिव इन में रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, यानी उसके लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। मतलब ये कि लड़का या लड़की में से कोई भी एसटी कैटेगरी से आता है तो दोनों उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। मामला पेचीदा है, इसलिए एक्सपर्ट भी इस पर कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी की मेंबर प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल का कहना है कि संविधान के अनुच्छेद 342 के मुताबिक अनुसूचित जनजाति को इस कानून से बाहर रखा गया है, इसलिए अनुसूचित जनजाति से आने वालों पर यह कानून लागू नहीं होगा। हमने इसमें आर्टिकल 342 जो संविधान का है उसके तहत एससी कम्युनिटी एग्जेम्प्टेड है यूसीसी से। तो एक बार वो यूसीसी से एग्जेम्प्टेड है तो यूसीसी के जितने भी प्रावधान, चाहे वो शादी का है या तलाक का है या लिव इन का है, वो कम्युनिटी उससे एग्जेम्प्टेड है। नवी मुंबई में प्रवासी उत्तराखंड वासियों द्वारा हर साल आयोजित किए जाने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम में पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता हरीश सिंह रावत छाए रहे। कार्यक्रम के दौरान उनके शरीर में देवता अवतरित हुए। इस दौरान उन्होंने लोगों पर अक्षत यानी कि चावल फेंके। दरअसल किसी व्यक्ति के शरीर में देवता अवतरित होने पर संबंधित व्यक्ति को उसे पल के लिए देवतुल्य माना जाता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम में हरक सिंह के अलावा बीजेपी विधायक मुन्ना सिंह चौहान को भी आमंत्रित किया गया था। इसी कार्यक्रम में हरक सिंह रावत एक गाने पर जमकर नाचे। अल्मोड़ा हल्द्वानी हाईवे पर कोरब के पास पिछले 4 महीनों से लैंडस्लाइड हो रहा है, जिसकी वजह से लोगों को आवाजाही में काफी दिक्कतें हो रही हैं। सड़क पर मलबा आने से कई बार हाईवे को बंद करना पड़ रहा है। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री अजय टमटा का कहना है कि THDC और सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट का इंतजार है और रिपोर्ट मिलते ही हाईवे के पक्के ट्रीटमेंट का काम किया जाएगा। बहुत हमारी मंत्रालय बहुत गंभीर है। भारत सरकार के माध्यम से हमने उसमें बजट का प्रोविजन किया है। उसमें चूंकि वो आपदा है, आपदा में THDC और सर्वे ऑफ इंडिया के माध्यम से जो भी रिपोर्ट आ रही है उसके अनुसार हम उसमें कार्रवाई कर रहे हैं। खबरें जा रही हैं, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।